अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। ये है हमारी जावास्क्रिप्ट बिगनर सीरीज़ का सेकंड एपिसोड एंड इसमें हम लोग सीखने वाले हैं टॉप 5 एरे के मेथड्स जो हर बिगनर्स को मास्टर करना लाजमी है बिफोर जंपिंग इनटू नेक्स्ट और रिएक्ट। तो अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं विथ फन एंड रियल एग्जांपल्स। तो हमारे पास जिस तरह नंबर 1 पे आता है वो है फॉर ईच। अब फॉर ईच का क्या काम होता है, वो आपके एरे के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको एक बार उन पे जाता है और कोई काम परफॉर्म करता है। लेकिन वो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं कभी कंसोल हमने डिबग देखना हो कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा, हमारा जो एरे वो बिल्कुल परफेक्टली है या उसमें कुछ इश्यूज़ हैं, या हमें कोई एपीआई कॉलिंग के लिए मोस्टली हम सिर्फ उसी को यूज़ करते हैं फॉर ईच को, क्योंकि वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता हमारे पास फॉर ईच। और जो एग्जिस्टिंग एरे होता है उसको वो ओरिजिनल को भी वो डिस्टर्ब नहीं करता, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ही रखता है वो। तो अगर हमने कुछ लॉग्स वगैरह डिबग्स करने हो तो हम लोग हमेशा फॉर ईच का करते हैं यूज़। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, तो मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ यहाँ पर, तो इससे हमें समझने में मज़ीद आसानी होगी इसको। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ओके। तो आपके सामने एक कोड है, इसमें देखें फ्रूट्स के हमने एक एरे बनाया, उसके अंदर एप्पल, बनाना, मैंगो है। तो मैंने क्या किया, फॉर ईच का मेथड अप्लाई करवाया यहाँ पर। ये 2 पैरामीटर्स लेता है, फ्रूट और इंडेक्स। इंडेक्सिंग ऑब्वियसली हमारे पास कि क्या नंबर होगा 1 2 3 कि किस इंडेक्स पर कौन सा प्लेस हुआ है आइटम, और फ्रूट ऑब्वियसली उसका आइटम है, आइटम नेम। तो ये एक बार रेंडर करेगा और हमें कंसोल में दिखा रहा है कि इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ब्राउज़र पर आते हैं और हम लोग यहाँ पर, तो आप ये देखें बहुत सिंपल तरीके से एप्पल, बनाना, मैंगो इंडेक्सिंग की तादाद से हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया है। हमारे पास सेकंड जो हमारे पास होने वाला है वो है हमारे पास मैप का मेथड। मैप का मेथड हमारे पास क्या करता है, उसका भी सेम सिनेरियो होता है कि वो आपके पूरे एरे के एलिमेंट्स में एक बार जाता है और सेम फॉर ईच वाली फंक्शनैलिटी होती है कि मैप क्या करता है, आपके पूरे मेथड्स में एक ही बार जाता है और उनको उस पर वर्किंग शुरू कर देता है। लेकिन उसमें फ़ायदा ये है कि वो आपको एक न्यू मॉडिफाइड एरे रिटर्न कर सकता है। आप उस पर n नंबर्स ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज़ आपके पास एक एरे है और उसमें कुछ नंबर्स आप उनको डबल करवाना चाहते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल होगा हमारे पास मैप के मेथड में। तो मैप के मेथड की भी एग्जाम्पल मैंने रेडी रखी हुई ताकि हम लोग जल्द से जल्द इसको कवर कर लें। इसको मैं कॉमेंट आउट कर देता हूँ इस कोड को, एंड अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ सिंपली। ऑलराइट, एंड अब देखिए मैंने जिस तरह मेंशन करता कि एक नंबर है मेरे पास, नंबर का एक एरे है, एंड इस एरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक पैरामीटर ले रहा हूँ और इसको मैं डबल करवा रहा हूँ, सिंपल। एंड अगर मैं इसको console.log ऑलरेडी हुआ है, मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर, एंड देखें 246 जो नंबर था उसको इसने डबल करवा दिया, ओरिजिनल एरे को इसने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करा। तो इतना पावरफुल है, इससे आप एक ही एरे को मल्टीप्लाई, डिवाइड, कोई भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी वे में। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो मेथड है वो है हमारे पास फ़िल्टर का। फ़िल्टर का मेथड क्या काम करता है कि सपोज़ आपके पास एक एरे है और उसके अंदर इवन वैल्यूज़ हैं। आप चाह रहे हैं कि आपके पास सिर्फ इवन वैल्यूज़ आएँ और जो ऑड हैं वो उसमें से रिमूव हो जाएं उस एरे के अंदर से। फ़िल्टर वही सेम सिनेरियो वर्क करता है कि उस एरे के अंदर से सिर्फ इवन नंबर्स को फैच करता है और जो ऑड नंबर्स होते हैं उनको रिमूव कर देता है। एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, या उससे भी बेहतर है, मैं आपको थोड़ा ये सब समझाने के लिए हद तक अगर हम उसको और बेहतर करें कि मेरे पास सपोज़ स्टूडेंट्स हैं जिनकी एवरेज चाहिए 70 to 85 और एक्सेट्रा। तो अब मुझे चाहिए वो स्टूडेंट्स जिनकी अबव 50 नंबर्स आए हों, तो मुझे सिर्फ वो स्टूडेंट्स चाहिए होंगे, सही है, या वो नंबर चाहिए होंगे। तो उसके लिए भी फ़िल्टर सेम वर्क करता है, सबको रिमूव कर देता है, सिर्फ जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए होता है ना एरे, वही, ये भी न्यू एरे रिटर्न करता है लेकिन वही एरे रिटर्न करता है जो हमारी रिक्वायरमेंट के एन मुताबिक हो। तो एक एग्जांपल है मेरे पास रेडी, तो मैं इसको यहाँ पर उठा लेता हूँ एंड मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पर, ऑलराइट। एंड इसके अंदर भी आप देखें कि मेरे पास एक नंबर है और उस नंबर के अंदर मैंने क्या टारगेट करा है कि जो भी 50 से अबव होगा सिर्फ आप वही एरे मुझे रिटर्न कीजिएगा। तो अगर मैं इसको रिटर्न करूँगा तो ऑब्वियसली यहाँ पर ये 75 एंड 85 को रिटर्न करवा रहा है। ओके, मेक सेंस। अच्छा, तो अब हमारे पास जो चौथी चीज़ आती है वो है फाइंड की। अब फाइंड हमारे पास क्या काम करता है, वो सिर्फ एक सिंपल एक एलिमेंट ला के देता है एरे के अंदर से। जो भी एरे होगा उसके अंदर से एक एलिमेंट को फैच करेगा जो हमारे रिज़ल्ट के बहुत ज़्यादा नियर कंपेयर करेगा उससे, तो सिर्फ वो उसी को फैच करेगा। अब सपोज़ एक यहाँ पर मेरे पास एक एग्जांपल रेडी, मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा सिंपल, एंड ये जो
5 मेथड्स हैं, ये आपको ज़रूर सीखनी चाहिए अच्छे से, इसकी प्रैक्टिस आप करें। अब देखिए मैंने एक यूज़र का एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बना दिया, इसके अंदर आईडी एंड नेम है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे आप वो एलिमेंट प्रोवाइड करो जिसका यूज़र आईडी 2 हो, तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट होना चाहिए यहाँ पर सारा। तो अगर मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे आके चेक करूँगा तो ऑब्वियसली वो देखें उसने एक एलिमेंट एरे रिटर्न नहीं किया, एक एरे रिटर्न किया। फाइंड में क्या रिटर्न करता है, एक एलिमेंट इंस्टेड ऑफ एरे। तो वो क्या देखें, उसने आईडी 2 नेम सारा आप उसने वो प्रिंट कर दिया। आपको तब काम आएगा जब आप APIs कॉल करेंगे और आपको सिर्फ वही स्पेसिफिक एलिमेंट या यूज़र रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए बेस्ट है। ऑलराइट, और हमारे पास जो फाइनल है, हमारे पास जो 5th हमारे पास आ रहा है वो है इंक्लूड, कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि मेरे एरे के अंदर कोई नेम है। अगर वो नेम है तो उसको ट्रू या फॉल्स आप रिटर्न करवा दो। मेक सेंस। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक सिंपल सा बिल्कुल यहाँ से मैं लेता हूँ एंड इसको मैं यहाँ पर क्या करा लेता हूँ, पेस्ट करता हूँ। और मैंने कहा कि मैंने बोला एक टैग है HTML CSS एंड JS। मैंने क्या बोल रहा हूँ उसको, आप कौन से कंसोल करवाओ जो इसके अंदर इंक्लूड हो JS। अब इस टैग के अंदर इंक्लूड ऑब्वियसली JS है, तो ये क्या हमें रिटर्न करेगा, ट्रू। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग सिंपल वे में ये हमने 4-5 मेथड जो हैं जावास्क्रिप्ट के कवर कर लिए हैं। तो आप इन 5 मेथड को अच्छे से प्रैक्टिस करें। ये हैवीली पूरे नेक्स्ट और रिएक्ट में अच्छे से अगर आप करेंगे तो ये हैवीली इस्तेमाल होते हैं नेक्स्ट और रिएक्ट के अंदर, तो आपको अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। अपना फेवरेट एरे का मेथड भी मुझे बताएं। नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी सीरीज़ के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रक्चरिंग एरे या ऑब्जेक्ट की डिस्ट्रक्चरिंग कैसे होती है हमारे पास। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।